गिनी वेद सनी 2 मूवी स्टार्ट होती है ऋषिकेश में, जहाँ शिवांश रहता है, जिसे सब लोग सनी बुलाते हैं। सनी एक पहलवान है। वहाँ पर एक पहलवानी का कंपटीशन होता है जिसे वो जीत जाता है। बट जब वहाँ उसे इनाम देने की बारी आती है तो वो इनाम नहीं लेता, क्योंकि उसके सपने काफी बड़े हैं। एक्चुअली उसका सपना है कि वो नेशनल खेले। सनी की फैमिली में उसके पापा है, जिनका नाम राम सेवक है। सनी की माँ काफी सालों पहले ही गुजर चुकी है। बाकी सनी के घर में उसका बड़ा भाई है, जो कि गवर्नमेंट जॉब करता है। बात बात पर वो घर का बंटवारा करने की बातें करता रहता है। साथ ही उसकी भाभी भी है, जिसे व्लॉग बनाना बहुत पसंद है। अब एक दिन सनी बस से कहीं जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक लड़की एक आदमी का वॉलेट चुरा रही है। ये देखकर सनी उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर वो लड़की सबको बताती है कि सनी उसे छेड़ रहा है। ये देखने के बाद सब लोग उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और सनी को बस से निकाल देते हैं। इतना ही नहीं, सनी का वो वीडियो भी बनाया गया था, जिसकी वजह से सनी की हर तरफ बदनामी हो गई थी। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि सनी के पापा सनी को काफी ताने मार रहे थे, क्योंकि सनी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसने मुश्किल से 10th पास किया था और उसके बाद वो कॉलेज गया था, बट बाद में उसने छोड़ दिया। अब बस वो पहलवानी में ही फोकस करने लगा है, जिसकी वजह से सनी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही। और तो और उसका वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसकी वजह से कोई भी लड़की वाले सनी को अपनी लड़की देना नहीं चाहते। बट उसके पापा को कुछ भी करके सनी की शादी करवानी है, और इसी वजह से वो सनी को पंडित के पास लेकर जाते हैं ताकि उसकी कुंडली दिखा सके। अब यहाँ पंडित जी सनी से कहते हैं कि सनी ना तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, ना तो उसकी अच्छी जॉब है, जिसकी वजह से सनी की शादी होना बहुत मुश्किल है। साथ ही उसका वीडियो भी वायरल हो चुका है, जिसकी वजह से कोई भी लड़की वाले सनी को अपनी लड़की नहीं देंगे। इसलिए वो सनी से कहते हैं कि वो 16 सोमवार का व्रत रखे। बट सनी इसके लिए तैयार नहीं होता। एक्चुअली सनी को एक संस्कारी लड़की चाहिए, मतलब एकदम सीधी सादी, और शादी भी एकदम सिंपल। इसके बाद हम गिनी को देखते हैं, जो कि दिल्ली में रहती है। उसे पार्टी करना, क्लब जाना, ये सब बहुत ज्यादा पसंद है। वो ग्रेजुएटेड है और कॉल सेंटर में जॉब करती है। गिनी की माँ भी चाहती थी कि गिनी की शादी जल्दी हो जाए। गिनी के पापा की काफी टाइम पहले डेथ हो गई थी, इसलिए गिनी की माँ ही गिनी के लिए सब कुछ है। गिनी अपनी माँ से कहती है कि वो तो लड़का ढूंढ नहीं सकती, क्योंकि उसने पहले ट्राई किया है बट वो वर्क नहीं हुआ। पहले गिनी के 2 बॉयफ्रेंड हो चुके थे, लेकिन दोनों के साथ उसकी आगे बात नहीं बढ़ी। साथ ही उसकी एक सगाई भी टूट चुकी है, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि वो खुद ही उसके लिए लड़का ढूंढे। अब उसकी माँ भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो गिन्नी के लिए लड़का ढूंढने लगती है। लेकिन गिन्नी को कोई भी पसंद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सब लोग उससे अजीब अजीब क्वेश्चन करते हैं, जिसकी वजह से गिन्नी परेशान हो जाती है। जैसे कि वो वर्जिन है या नहीं, या उसका बीएफ था या नहीं। ये सब क्वेश्चन से गिन्नी काफी परेशान हो जाती है। यहाँ सनी के पापा उसे कहते हैं कि या तो वो 16 सोमवार का व्रत रखे, या तो थोड़ा झूठ बोले, जो सुनकर सनी हैरान हो जाता है। उसके पापा झूठ बोल देते हैं कि सनी काफी पढ़ा लिखा है और एक आईटी कंपनी में जॉब करता है। यहाँ गिनी की माँ भी गिनी से कहती है कि बिना झूठ बोले यहाँ पर शादियां नहीं होती। लड़के वालों को हमेशा सिंपल लड़की चाहिए, जो कि गिनी नहीं है। इसलिए उसकी माँ झूठ बोल देती है कि गिनी काफी सिंपल है और वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। जब वो देखती है कि सनी की शादी का रिश्ता आया है, तो गिनी की मम्मी को ये रिश्ता काफी अच्छा लगता है और वो तुरंत सनी के पापा को कॉल करती है। अब सनी के पापा भी उन्हें कहते हैं कि गिनी की फोटो भेज दीजिए। सनी जब गिनी को देखता है तो वो उसे बहुत पसंद आती है। अब सनी के घर गिनी और उसकी मम्मी आती है। सनी और गिन्नी को अकेले में बातें करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर गिन्नी को लगता है कि सनी उसे काफी सारे सवाल पूछेगा, पर सनी उसे कुछ भी नहीं पूछता। वो बस गिन्नी से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकती हो, जो देखकर गिन्नी काफी हैरान हो जाती है। वो दोनों नीचे आते हैं तो सभी घर वाले गिन्नी से पूछते हैं कि उसे सनी पसंद आया या नहीं। यहाँ गिन्नी भी हाँ कर देती है, जिससे सब लोग काफी खुश हो जाते हैं और 2 हफ्ते में उनकी शादी हो जाती है, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि ये शादी जल्दी हो जाए और उनका झूठ पकड़ा ना जाए। अब गिन्नी और सनी की शादी हो गई थी और इसी खुशी में गिन्नी के फ्रेंड्स गिन्नी को शराब पिलाते हैं और उसे कहते हैं कि जाकर सनी के साथ रोमांस करे। अब गिन्नी भी नाइटी वगैरह पहनकर सनी के रूम में आ जाती है। यहाँ सनी भी काफी एक्साइटेड था और यही सोच रहा था कि आखिर वो गिन्नी का घूंघट कैसे उठाएगा, कि तभी वहाँ पर गिन्नी नाइटी में आ जाती है, जिसे देखकर सनी काफी शॉक हो जाता है। गिन्नी आते ही सनी के साथ रोमांस करने लगती है। मतलब पहले वो उसके हाथों में हथकड़ी बांध देती है, जो देखकर सनी को लगता है कि शायद गिन्नी लुटेरी दुल्हन है। लेकिन गिन्नी शराब के नशे में सनी के साथ रोमांस करने लगती है। सनी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन से सनी गिन्नी के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करता, वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है। ये देखकर गिन्नी भी काफी हैरान थी। वो बार बार सनी से बात करने की कोशिश करती है, बट सनी उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। साथ ही रात को जो भी कुछ हुआ था उसकी आवाजें बाहर तक आ गई थी। इसकी वजह से सभी लोग सनी के सुहागरात का मजाक उड़ा रहे थे। अब सनी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है।
सनी और गिन्नी को काफी ज्यादा अटेंशन मिल रही होती है, इसलिए सनी का बड़ा भाई डिसाइड करता है कि वो अपनी एनिवर्सरी बहुत बड़ी सेलिब्रेट करेगा ताकि लोग उन पर ध्यान ना दे, और इसी वजह से वो लोग तैयारी में लग जाते हैं। गिनी अपनी भाभी के साथ जब पार्लर जा रही थी तभी वो देखती है कि सनी अपनी शॉप पर था। एक्चुअली सनी ने अपनी शॉप स्टार्ट कर दी थी और ये देखकर गिनी समझ जाती है कि सनी किसी आईटी कंपनी में जॉब नहीं करता, बट ये देखने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद फंक्शन का दिन आ जाता है। सनी गिनी से कहता है कि वो जल्दी से तैयार हो जाए। यहाँ पर गिनी सनी से पूछने लगती है कि आखिर वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा है, आखिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह क्यों नहीं रहते। जिस पर सनी कहता है कि गिनी ने उससे झूठ बोला है। यहाँ पर गिनी सनी से कहती है कि सनी को उससे बात करनी होगी, अगर सनी बात नहीं करेगा तो उसे पता कैसे चलेगा कि आखिर उसकी गलती क्या है। गिनी सनी से कहती है कि वो अपना शहर अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर आई है सनी के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए, और सनी उसे इग्नोर किए जा रहा है। जिस पर सनी उसे कहता है कि उस दिन जो गिनी ने उसके साथ किया उसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं कर सकता। यहाँ पर गिनी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सनी से माफी मांगती है। वो कहती है कि उस दिन उसने शराब पी थी और इसी चक्कर में उसने फर्स्ट मूव किया। वो सनी से कहती है कि उसने जो भी किया अपने हस्बैंड के साथ किया, उसका हक बनता है। बट सनी का गुस्सा ये था कि आखिर गिन्नी लड़की होकर फर्स्ट मूव कैसे ले सकती है, साथ ही वो शराब भी कैसे पी सकती है। अब ये सबसे गिन्नी काफी परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों फंक्शन में जाते हैं जहाँ पर एक पड़ोसी गिन्नी को सनी का वायरल वीडियो दिखा देता है जिसमें सनी ने लड़की को छेड़ा था। अब ये देखने के बाद गिन्नी पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है। वो शराब पीती है और जाकर सनी को काफी बातें सुनाने लगती है। अब यहाँ पर सनी भी गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद गिन्नी सनी से कहती है कि वो यहाँ पर आई थी ताकि वो एक नई लाइफ स्टार्ट कर सके, बट सनी तो उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। जिस पर सनी का कहना था कि गिन्नी ने अब तक बस झूठ बोला है, गिन्नी पढ़ी लिखी है, वो जॉब करती है और साथ ही वो शराब भी पीती है। अब ये सब सुनने के बाद गिन्नी भी सनी से कहती है कि वो भी सनी का साथ जानती है कि सनी किसी कंपनी में जॉब नहीं करता, वो बस 10th पास है। अब ये सब जानने के बाद भी गिन्नी ने सनी से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो चाहती थी कि उनका रिश्ता आगे बढ़े, बट सनी उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पर गिन्नी सनी को बताती है कि उसका पहले भी रिश्ता टूट चुका है, उसकी सगाई हो चुकी थी, उसके बाद उसका रिश्ता टूट गया। ये बोलकर गिन्नी कहती है कि अब वो अपने घर जाएगी, अपने ससुराल नहीं। जिसके बाद गिन्नी वहाँ से चली जाती है। हम वहीं सनी को देखते हैं जो कि गिन्नी को बिल्कुल भी नहीं रोकता। अब रात को सनी और उसका फ्रेंड शराब पीते हैं, तभी वहाँ पर सनी के पापा आते हैं और सनी से कहते हैं कि तेरी वजह से उनकी इज्जत चली गई। सब लोग उन्हें यही पूछ रहे हैं कि आखिर उनका बेटा ऐसा कैसे निकला, उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई। अब सनी के पापा चाहते थे कि सनी जाकर अपनी वाइफ को वापस लेकर आए, लेकिन सनी कहता है कि वो वापस तो जाएगा लेकिन वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देगा। जिसके बाद सनी और उसके दोस्त दिल्ली जाते हैं। वहीं हम गिन्नी को देखते हैं जो कि काफी अपसेट थी। यहाँ पर गिन्नी की माँ गिन्नी को अपनी स्टोरी बताती है। एक्चुअली जब वो गिन्नी के पापा के साथ कहीं बाहर गई थी तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपने कॉलेज के अफेयर के बारे में गिन्नी के पापा को बताया, जो सुनकर गिन्नी के पापा इतना गुस्सा हो गए कि वो गिन्नी की माँ को डिवोर्स देने वाले थे, बट डिवोर्स से पहले ही उनकी डेथ हो गई। जो सुनकर गिन्नी काफी हैरान हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गिन्नी की जो पहले सगाई टूटी थी वो इसलिए टूटी थी क्योंकि सगाई से पहले उस लड़के ने गिन्नी को डिनर के लिए बुलाया था। इसके बाद उसने होटल में उनके लिए रूम बुक किया था, वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हुए थे। सगाई के दिन उसने गिन्नी को ये कहकर जज किया कि अगर गिन्नी शादी से पहले ये सब कुछ कर सकती है तो उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बोलकर उसने सगाई तोड़ दी थी। अब हम देखते हैं कि सनी दिल्ली पहुंच चुका है। वो गिन्नी के घर आता है जहां पर वो गिन्नी से डिवोर्स की बात करने ही वाला था कि तभी वहां पर गिन्नी की माँ डिवोर्स पेपर्स लेकर आ जाती है क्योंकि गिन्नी ने पहले से ही सारे पेपर्स रेडी करवा लिए थे। वो अब सनी के साथ नहीं रहना चाहती थी। अब गिन्नी तैयार होकर पार्टी के लिए जाने लगती है। अब हम सनी को देखते हैं जो कि गिन्नी को फॉलो करने लगता है। वो अब डिसाइड करता है कि वो ऐसे ही वापस नहीं जाएगा बल्कि वो गिन्नी को इम्प्रेस करेगा, और जैसे ही गिन्नी इम्प्रेस हो जाएगी वो उसका दिल तोड़कर उसकी इंसल्ट करके यहाँ से चला जाएगा। इसलिए वो हर जगह गिन्नी को फॉलो करने लगता है, लेकिन गिन्नी उससे इम्प्रेस होने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो अब सनी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो सनी से कहती है कि वो चुपचाप यहाँ से चला जाए। अब एक दिन जब गिन्नी पार्टी कर रही होती है तो एक लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये देखकर सनी उसे पीट देता है। ये देखने के बाद गिन्नी सनी से पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है। पहले तो वो कोशिश कर रही थी कि सनी उसके साथ अच्छे से रहे,
बट अब सनी को उसके साथ नहीं रहना था, यहाँ तक कि उससे बात भी नहीं करनी थी। तो अब वो यहाँ पर क्यों आया है? तो सनी गिनी को बताता है कि सनी की लाइफ में अभी तक कोई भी लड़की नहीं आई थी, मतलब बचपन से ही वो बॉय स्कूल में ही गया था, ना ही कभी कोई उसकी गर्लफ्रेंड बनी। तो वो समझ ही नहीं पाया कि उसे गिन्नी के साथ कैसे बिहेव करना है। वो गिन्नी से कहता है कि कुछ दिनों बाद होली है, सभी मेहमान आने वाले हैं, इसलिए वो चाहता है कि गिन्नी तब तक अपने ससुराल आ जाए। अब ये सुनने के बाद गिन्नी कहती है कि वो उसके साथ आएगी, बट होली वाले दिन सनी को डिवोर्स पेपर्स पे साइन करना होगा। सनी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद दोनों ऋषिकेश आने के लिए निकलते हैं, बट गलती से वो दोनों सो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हरिद्वार पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें सनी के अंकल के घर रुकना पड़ता है। अब सनी और गिनी दोनों बातें करने लगते हैं और लग रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे हैं। मतलब अब दोनों की दोस्ती हो रही है और दोनों एक साथ काफी सारी बातें शेयर करने लगे हैं। यहाँ सनी गिनी से कहता है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लड़की जैसे चाहे वैसे रह सकती है। मतलब या तो वो जॉब कर सकती है, या फिर अगर वो शराब चाहे तो वो भी पी सकती है, और अगर वो चाहे तो फर्स्ट मूव भी ले सकती है। गिनी को मिलने से पहले उसे ये सब बात का एहसास ही नहीं था, बट अब उसे पता चल चुका है कि लड़की भी अपने हिसाब से जी सकती है और इसके लिए उन्हें उसे जज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर होली की वजह से सभी लोग आए हुए थे। साथ ही अब लग रहा था कि गिन्नी और सनी भी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, बट जैसे उनके बीच डिसाइड हुआ था, गिन्नी सनी से कहती है कि वो अब वापस चली जाएगी क्योंकि होली हो चुकी है, इसलिए उसे जाना है। रास्ते में वो सनी से पूछती है कि कहीं सनी फिर से दिल्ली तो नहीं आ जाएगा उसे परेशान करने के लिए या उसे स्टॉक करने के लिए, जिस पर सनी कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ये बोलकर वो गिन्नी को रेलवे स्टेशन छोड़ देता है। वहां पर ट्रेन आ जाती है। हम देख पाते हैं कि गिन्नी सनी को पसंद करती थी, बट सनी को इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता। साथ ही गिन्नी खुद उसे रोकना नहीं चाहती थी, मतलब खुद वो सनी को बताना नहीं चाहती थी कि वो उसे पसंद करती है। इसके बाद वो ट्रेन में बैठ जाती है और ट्रेन दिल्ली के लिए निकल पड़ती है। सनी को भी गिन्नी को जाते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसे गिन्नी की बातें याद आती है कि कैसे गिन्नी उसे पूछ रही थी कि कहीं वो उसके पीछे पीछे दिल्ली तक तो नहीं आएगा, या फिर वो उसे स्टॉक ना करे, या फिर उसे मैसेज करके ये ना बताए कि वो उसे कितना प्यार करता है। अब ये सब बातें याद आने पर सनी को एहसास होता है कि गिन्नी भी उससे प्यार करती है। वो तुरंत ट्रेन में चढ़ जाता है और फाइनली आकर गिन्नी को बता देता है कि वो भी उससे प्यार करता है। जो सुनकर गिन्नी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि आखिरकार सनी को एहसास हो ही गया था कि वो उससे प्यार करता है। अब गिन्नी भी उसे आई लव यू बोलती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो ये थी गिन्नी वेड सनी 2 की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।